देखते हैं तो एक कहता है दुबे जी नमस्कार, एक कहते हैं चौबे जी नमस्कार, एक कहते हैं ओझा जी नमस्कार, तो चौथे कहते हैं पाठक जी नमस्कार। तो जब ब्राह्मण समाज के लोग अपने गोत्र में, अपने उपजाति में बेटी रोटी का रिश्ता नहीं करते हैं और सबसे बड़ी जाति वाले में गिने जाते हैं, हम लोगों से पूजा करवाते हैं, तो ब्राह्मण की अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। अब देखिए हमारे निषाद वंश की 3-4 जातियां हैं में। पहला है मल्लाह। मल्लाह में चाई, मुड़ियारी, सुरहिया, बथवा, खुलबड़, बनपर, तीयर, जेठौत, लहबरिया, महावीरी। हमारा बिंद समाज बट करके, कट करके, छट करके आज बर्बादी का शिकार हो गया है, जिसे ओढ़ बिंद, खर बिंद, लोद बिंद, खर्चवा, माया और अंतर्वेदी, घसियारी, बिहार और बेलदार में बट गया है, पत्थर कट में बट गया है। हमारे प्रधान जी हैं, यादव समाज हमारा बड़ा भाई है। यादव समाज ने गाय भैंस पाला, दूध दही बेचा, पान की गुमटी लगा लिया, चट्टी चौराहे पर जो है मिठाई की दुकान खोला, चाय की दुकान खोला, लेकिन अपने बेटे और बेटियों को अपने काम में न लगा करके उन्हें पढ़ा लिखा करके काबिल बनाने का काम किया। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर ब्राह्मण, दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, चटर्जी, बनर्जी एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, तो अगर हम ओढ़बिंद है, आप लोगों को ओढ़बिंद कहा जाता है, तो आपको ओढ़बिंद में शादी न करके खरबिंद में करिए, चाई में करिए, मुयारी में करिए, मल्लाह में करिए, केवट में करिए। जब हम आपस में बेटी रोटी के रिश्ते करेंगे तो ये 5 अंगुलियां जो अलग अलग हैं एकजुट होकर के मुट्ठी बनेगी तो हमारी ताकत मजबूत होगी। अगर एक अंगुली से कोई काम करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 5 की मुट्ठी बना लीजिए और किसी के थोबड़ा पर मारेंगे तो 32 बाहर आ जाएगी। यह तो 5 उंगलियों का कमाल है। तो हमारे बिंदमला, केवट, गोड़िया, धुरिया, माझी, मल्ला हो, चाई हो, मुड़ियारी हो, सुरैया हो, बथवा हो, कुलवट हो, बनपर हो, तीयर हो, अगर एकजुट हो जाए तो आप पौआ पौआ जो बड़े पड़े हुए हो आप बड़का झौआ बन जाओगे। आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपके समाज का मान सम्मान और आपके समाज का मनोबल बढ़ जाएगा। मैं आपसे तीसरा ब्राह्मण की अच्छाई की, ब्राह्मण ब्राह्मण की बुराई नहीं करता है, लेकिन हमारे बिरादरी में सबसे बड़ी विडंबना है कि एक भाई आगे बढ़ता है तो दूसरा भाई टांग खींच करके गिराने का काम करता है। एक भाई दूसरे भाई की शिकवा शिकायत में ही समय गवा देता है। आप एक बात और कहा जाता है कि बिंद मल्लाह समाज में सब में बने, बीन में नाही, मलाहे में सलाहना, केवट में बेवट ना। इस कहावत को आपको दूर करना है और अपने समाज में ऐसी एकता कायम करना है कि ताल में, पोखर में, नदी में, नाला में लाठी मारिए और जब पानी लाठी जो उठी ये नहीं मालूम होता कि लाठी कहाँ पड़ी थी, बराबर हो जाता है। उसी तरह से हम लोगों को भी अपनी एकता बनाने की जरूरत है। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। और अधिकार छीनने के लिए विश्राम चौधरी, राम गोविंद चौधरी जी के घर में आपको सिद्धमारी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे और बेटियों को पढ़ा लिखा करके काबिल बनाइए। उन्हें मिलिट्री में, पुलिस में, सीएसएफ में, बीएसएफ में, पीएससी में भर्ती करना है तो 2-4 किलोमीटर दौड़ाना पड़ेगा, दंड बैठक सपाटा कराना पड़ेगा। तो आपका भी लड़का मिलिट्री में, सीएसएफ में, बीएसएफ में, एयरफोर्स में, नेवी में भर्ती हो सकता है। आप देखते हैं यादव का लड़का नंगे पांव चड्डी और बनियाइन पहन करके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ करके पसीना बहाता है। किसी बगिया में, किसी खलिहान में जाकर के दंड बैठक और सपाटा करता है, शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट होता है। तो कौन पुलिस पीएससी मिलिट्री में भर्ती होगा? ये हमारी बिरादरी वाले हों, लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुजरा, कसाई, फकीर, जुलाहा, गद्दी, गोती, राजभर हो, चौहान हो, ये कहते हैं कि कुल नौकरिया तो अहिरा पावत हो, अहिरा हमन का हक हिस्सा मार रहे हैं। अरे यादव मेहनत कर रहा है तो आगे कौन बढ़ेगा? यादव हमारा बड़ा भाई है और यादव
भाइयों ने हम गरीब गुरबा समाज की, हम अति पिछड़े वर्ग के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया है। यह समाज को भारतीय जनता पार्टी वालों ने, दूसरी पार्टी वालों ने, कुछ हमारी बिरादरी के भी पार्टी वालों ने, ओम प्रकाश राजभर और संजय कुमार निषाद जैसे दलालों ने हमारे समाज को बरगलाने का, झूठा सपना दिखाने का राजपाट लाना है। निषाद राज का राजपाट लाना है। 1000 की रसीद कटाओ, 5000 वाली रसीद कटाओ, या क्या करके अपना वो घर भरने का काम किए और हम लोगों के समाज को छिन्न भिन्न करके जो है अपमानित कराने का, उपेक्षित कराने का षड्यंत्र किए। आप चमार भाइयों को देखे हैं, बचपन में हम भी देखते थे। मैं सुरहा ताल के शिवपुर में गया, बघौटा में गया हो, चाहे नारायणपुर में गया, चाहे मैरीटार में गया, कैथौलिया में गया, और कल मैं गया था बरुड़ा में गया था, बिंद के छपरा में गया था। मुझे अपने समाज के हालात को देख करके आंखों में आंसू आ गया कि चमार भाई जो दूसरे के खेत खलिहानों में हरवाही चरवाही बनिहारी कटिया और बिनिया करता था, उस समाज ने कसम खा लिया कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे। मेरे हाथ में हल्की मुठिया होगी, कंधे पर जुआट होगी, लेकिन अपने बेटे और बेटियों के हाथ में हल्की मुठिया कटिया करने के लिए हंसुआ और बाकी नहीं, कंधे पर जुआट और बोझ नहीं, कापी किताब से भरा हुआ बैग देंगे। आज देख लीजिए कि चमार भाई के जहां भी जाओ, तमाम अधिकारी कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एसडीएम, तहसीलदार हो, बीडीओ हो, सीडीओ हो, मिल जाते हैं। लेकिन बिंद समाज का खोजने जाओ, मल्लाह समाज का खोजने जाओ, तो जैसे रेगिस्तानी जमीन में एक आठ बबूल का और नागफनी का पेड़ दिखाई देता है, पौधा दिखाई देता है, वही हाल हमारे बिंद मल्लाह की है। एक आठ प्राइमरी का मास्टर मिल जाए, एक आठ पुलिस पीएससी में मिल जाए, यही हमारा स्थान है। ये हमारे बगल में बैठे हैं, इनका भतीजा पंकज चौधरी आईपीएस है आज राजस्थान में। इनके चाचा जो है इंजीनियर थे, एक इनकी चाचा की लड़की जो है एमबीबीएस एमडी की। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जो समाज शाम को जाने मन माधुरी के चक्कर में पड़ा रह गया वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। लोग कहते हैं हमारे जो विरोधी हैं कि निषादों बिंदो मल्लाहों का वोट लेना बड़ा आसान होता है, इन्हें शाम वाली चुनाव के समय में दवाई बंटवाए दो। अगर कोई उनका बड़ा हित चाहने वाला विश्राम चौधरी जैसा व्यक्ति जो उनके टाट पर बैठता है, उन्हें गले लगाता है, उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता है, अगर कोई विरोधी इनका अगर जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन बंटवाए दे तो पता लगा विश्राम बाहर, और जो उनका गला काटने का काम करता है उसका जिंदाबाद होने लगता है। मैंने बरुड़ा में एक नया नाम सुना, हम अभी नहीं जानते थे। हम बिंद के छपरा में पावर हाउस 2020, लैला मजनू और बंटी और बबली, ये जो हमारे समाज को बर्बाद करने वाली दवाई है। घर में लड़के और लड़की को, अपने बड़े बुजुर्ग को एक पाव दूध नहीं मिलता है, लेकिन ताल का मछली मार करके, आलू की खुदाई करके, मजदूरी के पैसे से अच्छा खाने में नहीं, किसी ठेका पर जा करके चिखना और दवाई में पैसा बर्बाद करने का काम करते हैं। एक कहानी मैं बता दूं जो सत्यता पर आधारित है। 4 मेहरारू रहे, चारों का गोड़ भारी रहे। गोड़ भारी का मतलब जानते, एगो अहिरिन रहे, एगो पंडिताइन, एगो चमाइन, एगो बीनिन रहे। तो मेहरारून का स्वभाव होला कि 2 मेहरारू एक जगह बैठ गई है तो वो चुप ना रह सकती। देवरानी जेठानी का, ननद का, भौजाई का, सास का, पतोह का कुल कथा व्रत शुरू कर दी है। तो पंडिताइन से ये बीन और अहिर वाली मेहरारू पूछल कि ये पंडिताइन लड़का हो तो का करबू, लड़की हो तो का करबू। पंडिताइन ने कहा बेटा हो या बेटी हो हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों को पढ़ा लिखा करके हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस बनाएंगे, प्रोफेसर, लेक्चरर, जज बनाएंगे। और चमार समाज की महिला कहती है कि हम मजदूरी करब, कटिया बिनिया करब,
खेत खलिहान में मजदूरी करब, लेकिन अपने लड़का और लड़की के पढ़ाई के काबिल बनाई, ओके IAS PCS और जज कलेक्टर बनाई। और ही कहती है लड़का पैदा होई दूध दही खिया के, दंड बैठक करा के, सपाटा मरवा के शारीरिक रूप से मजबूत बनाएंगे, उसे मिलिट्री में लेफ्टिनेंट मेजर सूबेदार कर्नल बनाएंगे, पुलिस PSC में कमांडेंट SP IAS IPS IAS बनाएंगे, और लड़की भी पैदा होगी तो बड़ा से बड़ा उसे अधिकारी लेक्चरर प्रोफेसर बनाएंगे। हमारे बिरादरी वाली मलहनिया बिंदिनिया क्या कह रही है कि बबुआ पैदा हुई है तब मोरे काम में हाथ बटाई है, अब बिटिया पैदा हुई तब मोरे काम में हाथ बटाई। बाबू चलाई है नाव, बेटा डाड़ा और करवारी चलाई। बाबू डली है जाल, बेटा बंसी में केचुआ गोद के मछली मारी। माई चूल्ही पोती और बेटी बर्तन माजी। तो माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, उसके घर परिवार का जैसा आचार विचार होता है वैसा ही प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ता है। अब एक प्रश्न हमारा है आप सभी से, भगवान को कितने लोगों ने देखा है? किसी ने देखा है? नहीं देखा है। अच्छा, दुर्गा पंडाल इस गांव में लगी थी ना? दुर्गा पंडाल लगता है ना? लक्ष्मी पूजा होती है, बसंत पंचमी के सरस्वतियों का पूजा जरूर होत होई। अब जे अखिलेश ज्यादा हमको मत बहकाओ, बिंदन मलाहन के तो हम रही है 4 किलोमीटर दूर, तब हम पहचान जाएंगे। सबसे ज्यादा दुर्गा पंडाल मल्लाहों बिंदो केवटों की बस्ती में लगती है, राजभर चौहानों की बस्ती में लगती है। अगर दुर्गा की पूजा करने से ताकत और बल पौरुष मिलता तो बिंदो मल्लाहों से ताकतवर कोई नहीं होता। अगर सरस्वती की पूजा करने से हमें ज्ञान मिलता तो हम बिंद मल्ला लोहार कुहार सुनार से जो सरस्वती की बसंत पंचमी को पूजा करते हैं तो हम लोगों से ज्यादा कोई विद्वान भी नहीं होता। अगर लक्ष्मी की पूजा करने से हमें ज्ञान धन मिलता तो बिंदो मल्लाहों से बड़ा कोई धनवान नहीं होता। ये मछली मारने की क्या जरूरत पड़ती भाई? खेत खलिहान में काम करने की क्या जरूरत होगी? मैं बरुड़ा से आ रहा था, वही खलंजा से जसां होते हुए 10 बजे रात तक मैंने देखा कि टाली पर, DCM पर, ट्रैक्टर पर हमारी माताएं और बहनें, हमारे घर की बहुएं एक दूसरे पर चढ़ी हुई आलू खोद करके आ रही हैं। आलू खोदती हैं हमारी माताएं और बहनें, और उनके घर का मालिक उन्हीं की कमाई का पैसा छीन करके, चाहे कमा करके, शाम को जा करके घोड़ा पर चढ़कर हाथी खरीदने की बात करते हैं। आज ये हमारे समाज की ऐसी दुर्दशा है। आपको अपनी कमियों को सुधारना होगा। मैंने अभी पूछा था, क्या भगवान को किसी ने देखा है? नहीं देखे हैं ना? मैं देखा हूं भगवान को। लोग कहते हैं कि भगवान पैदा करते हैं, भगवान भरण पोषण करते हैं, भगवान भला चाहते हैं। तो अब वो जान गए कि नहीं कि भगवान कौन होता है? माई और बाबू। माँ बाप ने हमें पैदा किया और माँ बाप ने मेहनत की कमाई करके हम लोगों को खिलाया और जिलाया, और मरते दम तक जब उल्टी सांस चल रही थी तब भी सोचे अपने लइकवा के 1 तल्ला घर बन गया, 2 तल्ला बन गया होता भगवान तो कितना अच्छा होता। माँ की ऐसी ममता होती है कि नमक चाट के पानी पी करके सो जाएगी, लेकिन अपने बेटे और बेटी को भूखा नहीं सुलाएगी। अगर लड़का पेशाब कर दिया, लेवा गुदरी भीग गया तो अपने भीगे पर सो जाती है, अपने लड़के लड़की को सूखे स्थान पर सुला देती है कि उसे सर्दी जुकाम न हो, और जरूरत पड़ी तो अपना साड़ी और खोल करके भी उसको सुलाने का काम करती है। तो पूजा किसकी होनी चाहिए? माँ और बाप की। कि मरने के बाद माई बाबू के जियते खाना न देबा, पानी न देबा, उनका कपार न दबेबा, गोड़ न दबेबा, उनका सुख दुख न पूछबा, और मरने के बाद तेरही करबा, चौहद्दी खिलेबा, और गया जी में जाके बैठा के फिजूल खर्ची करबा तो तुम्हारे माई बाबू स्वर्ग में चल रही हैं? नहीं जाएंगे। जिंदा जी जितना सेवा आदर सत्कार करना हो आप करिए। और आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि फूल वहीं चुन पाते हैं
जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। अधिकार छीनना है तो बेटा बेटी को पढ़ाना है, काबिल बनाना है, उन्हें अच्छे रास्ते पर ले जाना है। मैं घगरौली वाला कांड हुआ था, मैं 1 महीना बलिया में रहा, धरना प्रदर्शन किया, तो मैं देखा लोग कहते हैं कुल नौकरियां तो अहिरे ले गए। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने सारी नौकरी तो अहिरों को ही दे दिया। लेकिन मैं देखता हूं कि यादव का लड़का सड़कों पर दौड़ता दिखाई देता है, उनके लड़के लड़कियां 12 बजे रात तक पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारे बिंद मल्लाह के, राजभर चौहान के, गोड़ खरवार के लड़के और लड़कियां 12 बजे 1 बजे रात तक अपने मोबाइल में सपना चौधरी का नाच, निरहुआ और खेसारी लाल का डांस और भोजपुरिया गाना सुनते हुए दिखाई देते हैं। तो आखिर आगे कौन बढ़ेगा? हम गरीब, हम पिछड़ल बानी, ई भयभूत मिटावे के होई, और कुछ पावे खातिर के राउर कुछ न कुछ जहरावे के होई। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। मेहनत की कमाई को दवाई में खर्च न करके अपने बेटे और बेटी को पढ़ाना होगा, अपने घर के परिवार के रहन सहन को और आबो हवा को सुधारना। तो निषाद बंसियों में जब तक नादानी रहेगी, फटेहाल में जिंदगानी रहेगी। उठा लो उन्हें भी जो तुमसे जुदा है, यही एकता की निशानी रहेगी। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जहां भी रहिए एकजुट रहिए। जहां सुमति तहां विपत निधाना, और जहां सुमति तहां कहा जाता है स्वर्ग का वास हो जाता है। कितना माहौल बढ़िया हो जाता है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करना, टांग खींच करके नीचे गिराने का काम नहीं करना। हमारे लोग केवल कान के कच्चे होते हैं। कौआ तेरा कान लेकर के गया तो ये अपने कान को नहीं देखते हैं। पीपल के, पकड़ी के, आम के, जामुन के पेड़ पर देखते हैं कौवा मेरा कान लेकर के कहाँ चला गया। आप बताइए, यादव समाज में और हमारे में तो कोई अंतर नहीं था। मेरे बचपन में हमारे रिश्तेदार आते थे तो रस गुगरी यादव के घर से करके आते थे, और यादव के रिश्तेदार आते थे तो हमारे घरे से दाना भूजा और रस पी करके जाते थे। हम लोगों की दयादी का रिश्ता हुआ करता था। बिंद मल्लाह के यहाँ शादी पड़ती थी तो यादव समाज के लोग पत्तल परोसने का, पानी पिलाने का, खाना खिलाने का काम करते थे। और यादव समाज के घर ऐसा परोजन पड़ता था तो हमारे लोग भी यह काम करने का काम करते थे। एक दूसरे जैसा दयादी और भवदी का हमारा रिश्ता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले छल कपट की राजनीति करते हैं। ये भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, जाति से जाति को लड़ाने का काम करते हैं। यहाँ यही नहीं, ये मर्द और मेहरारू को एक खटिया से 2 खटिया कराने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े नाटकबाज हैं। जब वोट लेना होता है तो मल्लाह केवट बिंद को, राजभर चौहान को, तेली तमोली काछी कुशवाहा को, कुर्मी को, दूसरा धरकार बसखोर को हिंदू बना लेते हैं। लेकिन हक हिस्से की जब बात आती है तो हमारे समाज को दुष्कारने का काम करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बड़ा हिंदू बनाकर हमें वोट ले लिया, लेकिन 15 सदस्य में एक भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं रखा गया है। ये केवल चंदाखोरी चलती है। वो मंदिर बन जाएगा, बने मंदिर, हम भी उसका इतराज नहीं करते, विरोध नहीं करते। लेकिन चंदा लेने के लिए बिंद और मल्लाह, गारा माटी करने के लिए चमार पासी धरकार मल्लाह केवट बिंद, ओकर साफ सफाई करे खाती के हम, प्राण प्रतिष्ठा अगर हो गई तो हमारा प्रवेश निषेध। बताओ इस मंदिर का क्या मतलब। मैं आपसे आज आरक्षण की बात, लोग कहते हैं मुलायम सिंह यादव ने क्या दिया। मुलायम सिंह यादव ने वो हथियार दे दिया कि आज सम्मान से अपने हक हिस्से की बात कर सकते हो। जो आपके बाप दादा चौकी पर नहीं बैठ पाते थे, जमीन पर नहीं बैठ पाते थे, यादव समाज ने सामंतों से लड़ाई लड़ करके आपको सम्मान दिलाने का काम किया। यही पर शारदा नंदन चल यादव बिरादरी के थे। उन्होंने खटिया डालो और खटिया पलटो और खटिया तोड़ो आंदोलन चलाया था कि जो हमारे बाप दादा को खटिया पर, अपने खटिया पर नहीं बैठने देता है, उसे हम भी अपनी खटिया पर बैठने नहीं देंगे। आज यहाँ गोरख पासवान का लड़का सुधीर पासवान अगर बलिया की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान है, एमपी की बड़ी कुर्सी से भी बड़ी कुर्सी पर बैठा है,
जिला पंचायत का अध्यक्ष, तो यह किसकी देन है? पंचायती राज अधिनियम 1994 अगर मुलायम सिंह यादव नहीं बनाए होते तो आज ये पासवान का बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं होता, किसी गांव का प्रधान, कोई बिंद मलाह केवट तो बड़ी संख्या वाले हैं, यादव समाज बड़ी संख्या वाला है, लेकिन गोंड का बेटा, खरवार का बेटा, लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी का बेटा, कानू और भुर्जी का बेटा गांव का प्रधान नहीं बन पाता, जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन पाता। आज ये मुलायम सिंह यादव की देन है। मंडल कमीशन के तहत 1994 में सबसे पहला अगर आरक्षण कहीं लागू हुआ 27%, तो वह आरक्षण मुलायम सिंह यादव की देन है। 1994 में बेगम हजरत महल पार्क में बहुत बड़ी बिंद मल्लाहों, केवटों के कश्यपों की रैली हुई। उस रैली की भीड़ को देख करके माननीय नेताजी ने कहा कि आज निषाद समाज के लोग जो कुछ भी मांगेंगे हमें देने को मजबूर होना पड़ेगा। और उन्होंने यह भी कहा था कि हमारा यादव समाज ग्वालियर, होर, किसावत, कमरिया, घोसी, गोप, नवगोप, कजरौट, मजरौट, बिनहिरा, अटराव में, गौली में बटा हुआ है। अगर यादव समाज एकजुट होकर के यादव लिखने लगा तो यादव समाज की मूल्य बढ़ गया, यादव समाज की पहचान बढ़ गई। लेकिन आज ये जो बिंद का बैनर दिखाई दे रहा है, कहीं निषाद और मल्लाह का दिखाई दे रहा है, कहीं कश्यप लोधी का बैनर दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग एक नाम चुन करके आप लोग निर्णय करके आ जाओ तो आपकी समस्या समाधान करने में हमें आसानी हो जाएगी। माननीय नेताजी के सामने हमारे समाज के लोगों ने मांग किया कि फूलन देवी को रिहा करो, फूलन देवी को रिहा करो। माननीय नेताजी ने 20 जनवरी 1994 को बेगम हजरत पार्क में कहा कि फूलन देवी के सभी 86 मुकदमे वापस, और एक महीना के अंदर 20 मार्च 1994 को फूलन देवी को ग्वालियर जेल से बाहर निकाल करके, केवल जेल से निकाला नहीं बल्कि अपनी बेटी बना करके उन्होंने 1996 में, 1998 में मिर्जापुर भदोही से, जो आज बलिया का गुंडा सांसद है वीरेंद्र सिंह मस्त को पटक करके संसद में पहुंच करके सबसे देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो पहुंची। आज ये हमारे लोग कहते हैं फूलन देवी को मुलायम सिंह यादव ने बना दिया। वो संजय निषाद बेईमान, जिसको गोरखपुर के लोग कहते थे कोई ऐसा सगा नहीं जिसको संजय ने ठगा नहीं, आज निषाद राज लाने की बात करते हैं। यादवों की सरकार बन गई, चमारों की बन गई, तो निषादों की कब बनेगी? अरे निषादों की सरकार नहीं बनी थी का? निषाद मुख्यमंत्री नहीं बना क्या? कल्याण सिंह भी तो 2 बार मुख्यमंत्री बने, तो कल्याण सिंह ने बिरादरी का कायाकल्प क्यों नहीं कर दिया? वो तो बधुआ मजदूर बन के रह गए। लेकिन मनोहर लाल हम लोगों के नेता थे, कानपुर के मल्ला, यही बच्चा बाबू के समधी, वही रैली कराए थे बेगम महल पार्क में। तो फूलन देवी को जेल से बाहर किया गया और तालाब, पोखर, झील का पट्टा, बालू मोरंग खनन के पट्टा का शासनादेश माननीय नेताजी ने किया था। लेकिन हिंदू बना करके, आपको फर्जी राष्ट्रवादी बना करके आपका वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारे पूर्वज एकलव्य का अंगूठा काटा, जो हमारे ऋषि सम्मुख ऋषि की गर्दन काटा, वह हमको आपको भला चाहेंगे। भाजपा वाले उन्हीं के खानदान वाले हैं, इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। आज देखा थी ज्यादातर बिंद बिरादरी वाले, ज्यादा मल्लाह केवट बिरादरी वाले, राजभर चौहान वाले कर रहे हैं मोदी जी बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, 5 किलो राशन देता है। और कोरोना कितने लोगों का यहाँ हुआ था? इस गांव में कितने लोगों को हुआ था? नन भला है। कोरोना क्या है? ये केवल गरीब को गरीब बनाने और अमीरों के हाथ में देश की पूरी पूंजी को, पूरी कंपनी कल कारखानों को बेचने के लिए कोरोना का डर पैदा करके घर में बैठाने का काम किया। हमारे सरकारी स्कूलों को बंद करा करके जो राशन बचा हुआ था, जो मिड डे मील का आता है, उसी को 5-5 किलो की भीख दे करके उसी तरह से हमें शिकार बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे मछली मारने के लिए मल्लाह केवट बंसी में चपरी और चारा आटा की लुगदी लगाने का काम करता है और शिकार बना करके बाजार में बेच डालता है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरह का नाटक करते हैं।
मोदी ने इसी बलिया में ऐलान किया कि हमारे गरीब गुरबा परिवार की माताएं बहनें वह चूल्हे में खाना पकाती हैं तो उनकी आंख खराब हो जाती है, दमा खांसी की टीबी की मरीज हो जाती हैं। इसलिए अपनी माताओं और बहनों को मैं गैस का सिलेंडर दूंगा ताकि उनके आंख में धुआं न लगे। अच्छा, सिलेंडर तो फ्री में मिल गया एक बार, दूसरी बार कितनी लोगों का सिलेंडर भराया, दूसरी बार भरा गल होई तो तीसरी बार उस सिलेंडर ना भराई। आज 1100 रुपया दाम हो गया है, 1150 रुपया दाम हो गया। वो सिलेंडर कहीं भूसौर में, कहीं मड़ई झोपड़ी के कोना में धूल फाक रहा है, उस पर जाला लगा हुआ है। अब मोदी जी ने क्या कहा था, एक नारा ख्याल करिएगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो जवन भी बड़े बड़े पुष्पतियन का, बड़े बड़े नेताओं का रुपया विदेश में जमा है, काला धन स्विट्जरलैंड के बैंक में, वह रुपया लाएंगे और हर गरीब गुरबा के खाते में हम 15-15 लाख रुपया दे देंगे। प्रधानमंत्री बन गया वो बेईमान, महा झूठा, छल कपट, झूठ फरेब, जुमलेबाजी की राजनीति करने वाला। सरकार बन गई तो कहा कि भाई पुराने खाते में रुपया नहीं जाएगा, जो नया जनधन वाला खाता खुलवाएगा 0 बैलेंस पर, उस खाते में पैसा जाएगा। अब हमार माई, मौसी, काकी, नानी, आजी सारी लोग लाइन में लग गई नाती पोता को लेकर के, बैंक में खाता खुल गया। खाता खुलने के बाद 15 दिन 1 महीना के बाद जाके बैंक के मैनेजर से, कैशियर से पूछी, ए बबुआ देखिए हमारे खाता में मोदी जी कितना लाख रुपया भेज ले आऊंगा। तो कहे ए माता भाई एक्टिव ना बा। तो कहे एक्टिव कैसे हुई बबुआ? तो कहे मैं 1000-2000 रुपया डलबू तब तुम्हारा खाता एक्टिव होई। अब वो कर्जा कुआम कार के मेहनत की कमाई को ले जाकर 2000 रुपया डाल दी। मोदी जी ने एक नियम बना दिया कि देहात एरिया में 3000, शहरी एरिया में 5000 से कम जेकरे खाता में रुपया होई 172 रुपया 50 कट जाए। 15 लाख तो मिला नहीं, ये कान सीधे न पकड़ करके घुमाकर गरीबों को लूट लिया कि 172 रुपया 50 पैसा कटते करते 0/0 हो गया। अब मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को 8 बजे रात को, क्योंकि मोदी का दिमाग रात में खुलता है, अडानी और अंबानी से जब बैठ करके पैग लगाता है तब उस बेईमान का दिमाग खुलता है और 9 बजे रात को ऐलान करता है कि ललकी और पियर की नोटिया कागज का टुकड़ा होगा। तो ये वो हमारे सुदर्शन बिंद रहे हमारे गांव का, तो अपने मेहरारू से कहना कि ये पिंटुआ कमाई हमके 5000 रुपया दे देती, हमके कोई स्कूटी खरीदे के बाद। तो मेहरारू को देखिए, आपके घर का होखा है, हमारे घर का होखा है, केहू के घर का होखा है, 1000, 2000, 5000 रखी रहती है बक्सा संदूक में, कहीं मड़ई उड़ई में खोस के कि कौनो केहू घर में बीमार हो जाई, कौनो आफत विपत आई तो दुख के समय, तकलीफ के समय वो पैसा कामे आई। पिंटुआ की माई रखी थी पैसा, लेकिन कहल राउर हमारे पास पैसा तो ना बा। और तबले मोदी जी का टीवी पर समाचार सुनला कि ललकी पियर की नोटिया कागज का टुकड़ा रद्दी हो गया। अब पिंटू के माई का ब्लड प्रेशर हाई, लगी सांस नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ओ धुक धुकी। अब पिंटुआ का बाबू हमें तो हम बताए। अब पिंटू का बाबू बाजारे से जाने मन माधुरी लगा के आवत रहे, तबले राधे श्याम चौहान रास्ते में मिल गए। कहना कि ए चौधरी साहब, ए साहनी जी, अब वही मजा ना आया, जरा एक थे और हो जाए। तो एक करीना और करिश्मा और ले लिए। अब वो लड़खड़ाते घोड़ा पर चढ़कर हाथी खरीदते हुए आ रहे हैं और जब दरवाजे के सामने आए तो पिंटुआ का माई लगी चिल्लाने, पिंटुआ का बाबू। कहे क्या अरे क्यों चिल्ला रही है? कहे मोदी जी ललकी पियर की नोटिया कागज का टुकड़ा बना दिए। तो कहे तोके का चिंता है रे? अरे विश्राम चौधरी के चिंता होख है, चिंता राम गोविंद चौधरी के होख है, बड़का बड़का पुष्पतियन के होख है, हमारे का चिंता गरीब गुरबा समाज के। तो बेचारी मेहरारू कहत बाका, ए राउर 3 गो ललकी या 5 गो पियर की हम रख ले। कहे तेरी माँ के बीनी करे, अभी तुमसे मैं 6-7 दिन पहले स्कूटी खरीदे खाती 5000 मंगली, तब तोरे पास ना रहे, आज कहाँ से आकर ले? और उठाए के लाठी मार कपार गया फूट, और कपार फूट गए, लगी चिल्लाने रोने। तब ले एक जो है
राधे श्याम पांडे एक तरफ से आ गए और एक तरफ से जो है सुनील राय आ गए। कहना क्या हुआ रे? कहे देखी ना राऊ, हम मोदी जी वाला समाचारवा बतौली है टीविया पे जब आवत रहा ललकी पियर की नोटिया वाली, आई नोटिया हम बतौली कागज के टुकड़ा हो गए तो हमार मार के कपार फुटना कर चल मुकदमा कायम करा। यूपी 100 डायल कहीं अब पुलिस आके दुआरे खड़ी, अब पुलिस मरल 4-6 लाठी ये हो जा और ले जाके वो हो जा थाना पे ले जाके 8-10 लाठी मार के उनके मच्छर काटे वाला हवालात में बंद कर दिया। एकरे बाद सुनील राय और पांडे जी गई ना कहेंगे देख हमारे छोड़वा दो जी को के जीडी पर तो नाम ना चढ़ी और जीडी पर चढ़ी ना तो चलान हो जाई तो बड़की जमानत कराओ के पड़ी 50,000 रुपया लग जाई। 10,000 रुपया दे हमन सट्टा बट्टा बैठा लेते हमन दरोगा साहब से बात कर। अब 10,000 रुपया कैसे पिंटुआ कमाई जेकर कपार फूटल का कर भाई मर्दे कमाया। और 10,000 रुपया बेचारी केहू पंडित जी से राय साहब से कर्जा कुआम ले करके ले जाके दी 5-5 दोनों लोग बांट। तो मोदी जी ने यही काम किया। ये लोग ठगों की पार्टी है जो हमारे आरक्षण का विरोध किया, जो हमारे बाप दादा को सम्मान नहीं दिया, जो आरक्षण का विरोध किया, हमारे लोगों को पढ़ने नहीं दिया, वही लोग आज जो है हमको आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा अखिलेश यादव जी ने यूपी 100 चलाया था और कहीं झगड़ा झंझट हो जा फोन कर दीजिए, अगर मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है तब भी डायल हो जाता था। तो क्या उसका लाभ केवल यादवों को मिला था क्या? अगर एम्बुलेंस 102 नंबर चली, किसी की डिलीवरी हो, पता लगा खटिया पर उठा के जाते थे, पता लगा पीछे में डिलीवरी हो गई। क्या बहुत सी केस हमने देखा कि बच्चा पेटे में फंस गया बीच रास्ते में ही। तो हम अखिलेश यादव दुखिया की गति दुखिया जाने की दुखिया कमाई और जाके पैर न फटे दिवाई सो का जाने तीर पर आई। अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस 102 नंबर चलाया। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई छत से गिर जाए, 108 नंबर डायल करो, एम्बुलेंस आपके घर पर आई, हॉस्पिटल पहुंचाई, फ्री में दवा हुई और आपके घर पहुंचाई। अबे तो योगी बाबा केवल नंबर बदल रहे हैं। यूपी 100 का यूपी 112 हो गया, घाघरा नदी का नाम सरजू हो गवा, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गवा, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। नाम बदलने से कल्याण होगा बेईमानो? तुम समाज को भ्रमित करते हो, गुमराह करते हो। अखिलेश यादव को ने अगर 6.5 लाख हमारी बहन बेटियां जो इंटर पास हुई थी उन्हें लैपटॉप देने का काम किया, तो केवल उसका लाभ यादव और मुसलमानों को नहीं मिला था। अगर बिंद मल्लाह राजभर चौहान के भी लड़के लड़कियां अगर इंटर पास हुए थे तो लड़कियों को 30-30 हजार रुपया कन्या विद्याधन और लड़के और लड़कियों को 18 लाख लड़के और लड़कियों को इंटर पास होने पर लैपटॉप बांटा था, तो केवल यादवों को उसका लाभ नहीं मिला था। हमारी भी लड़कियों को 2 लैपटॉप मिला, 30-30 हजार कन्या विद्याधन मिला। यही भरौली के शाहजानंद कॉलेज से वह 80-90% नंबर से पास हुई थी। मेरे घर में 2 लैपटॉप अभी भी टकाटक झकाझक चल रहा है, उसे रिपेयरिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी और उसी लैपटॉप की मदद से हमारी लड़कियां हायर एजुकेशन कर रही हैं, कर ली, MA कर ली, BEd कर ली, यूपी टेट C-टेट क्वालिफाई हो गई, वैकेंसी मास्टर की निकलेगी, टीचर की निकलेगी, तो मेरी लड़कियां 2 नौकरी में चली जाएंगी तो 70,000 रुपया खटाखट मेरे घर आने लगेगा, तो हमारी मड़ई की जगह पक्का मकान 2 तल्ला बन जाएगा। अखिलेश यादव की सरकार ने 38 लाख बेरोजगारों को अगर बेरोजगारी भत्ता दिया, 56 लाख माताओं और बहनों को समाजवादी पेंशन दिया, तो वह जाति देख करके नहीं किया, सारे जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को किया। अगर उन्होंने शुल्क प्रतिपूर्ति फीस 10,000 जमा करो, 20,000 करो, इंटर के पास बहुत से गरीब लोग अपने बेटे और बेटियों को नहीं पढ़ा पाते थे, तो अखिलेश यादव जी ने 100% जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके उन्होंने शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को लागू किया। ये जोगी बाबा की सरकार ने खत्म करके गरीबों को बेटा की पढ़ाई, बेटियां आगे न बढ़ पाए, उनकी पढ़ाई रोकने का षड्यंत्र किया। तो
जिस नेता के पीछे उसकी जाति की भीड़ नहीं होती वह नेता कमजोर होता है। और जिस समाज का नेता केवल चंदाखोरी करने का काम करता है, सौदेबाजी का काम करता है, झूठे बरगला करके गलत रास्ता पर भटकाता है, उस समाज की जायज मांग भी नाजायज करार दे दी जाती है। अगर लौटर राम आपके बीच में आया है, मैं गरीबों के दर्द को देखा हूँ, भूखमरी और बदहाली को देखा हूँ। अगर लौटर राम आपके आशीर्वाद से, राम गोविंद चौधरी जी हमें आशीर्वाद देते हैं। राम गोविंद चौधरी जी ने हम लोगों को आरक्षण दिलाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन ये राम और निषाद राज की मित्रता का हवाला देकर के जो हमारे वोट लिए, उस प्रस्ताव को निरस्त करने का काम किया। हम लोगों की मांग पर अखिलेश यादव जी ने 2013 में निषाद राज की जयंती के लिए, कश्यप ऋषि की जयंती के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, तो जोगी बाबा की सरकार ने उस छुट्टी को खत्म करने का काम किया। मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी ने मल्ला केवट बिन धीवर का हार गोड़िया तुरहा बाथम माझी चाय पियर भर राजभर कुम्हार प्रजापति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव किया। उस प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त करके उसे खत्म करने का काम किया। जो बालू मोरंग खनन का धंधा, तालाब पोखर का मत्स्य पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टा हमारे समाज को मिलता था, सार्वजनिक करके ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके हमारे समाज के हक हिस्से को लूटने का काम किया गया। हमारे पुश्तैनी अधिकार जो थे उससे वंचित करके बाहुबलियों का, गुंडों का, बदमाशों का कब्जा करा करके हमारे समाज का हक हिस्सा लूटने का काम किया गया। हमारे समाज को बेगारी की स्थिति में पहुंचाने का काम किया गया। तो मैं ज्यादा न कहते हुए, मुझसे जो त्रुटि हुई हो, आज अखिलेश यादव जी के अगर अगल बगल में बैठता हूँ, अखिलेश यादव जी से अपने समाज के मान सम्मान अधिकार के लिए लड़ता हूँ, तो आप सबकी ताकत ने मुझे अपनी ताकत दिया है और राम गोविंद चौधरी जी हमारे पीठ पर हाथ रख देते हैं, तो आज हमें ताकत मिली है। और जब बलिया में आता हूँ मैं किराए की गाड़ी लेकर के, तो उस गाड़ी को दौड़ाने के लिए हमारे लिए व्यवस्था की चिंता विश्राम चौधरी जैसे लोग करते हैं। अगर ये आपको हो सकता है कि कोई यादव समाज का व्यक्ति एक गलती कर दिया होगा, तो क्या पूरा यादव खलनायक हो गया, या पूरा यादव समाज जो है कि गुंडा और बदमाश हो गया? क्या बिंद और बिंद में झगड़ा नहीं होता है? क्या मल्ला मल्ला में झगड़ा नहीं होता है? क्या आपस में जब कहा जाता है कि दो हड़िया होती है तो टकराहट होती है, तो जहां यादव और बिंद होंगे, चाहे चमार और बिंद होंगे, तो आपस में झगड़े झंझट हो जाया करते हैं, लेकिन उसे बड़ी दुश्मनी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर विश्राम चौधरी में कोई इस गांव का प्रधान आप सबने मिलकर के बनाया, अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है तो मेरे यहाँ फोन कर लेना। मेरा फोन नंबर आप लोग नोट कर लेना, 8182822805 है। अगर विश्राम जी से कोई गलती हो जाए, कोई समाज की उपेक्षा करते हैं, तो लौटर राम निषाद को याद करना। और लौटर राम निषाद आपके खून का, आपसे हमारा रिश्ता है। विश्राम चौधरी का हाथ पकड़वा करके कहूंगा कि भैया जी ये काम करना होगा। अगर हमारे समाज का ये काम नहीं हुआ जो इनके अधिकार में रहेगा, अब कहोगे नौकरी दे दे, तो विश्राम चौधरी नौकरी थोड़ा दे दी, खरंजा दे दी है, हैंड पाइप दे दी है, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन का रिकमेंडेशन करना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, ये काम जो इनके जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, ये इनके अधिकार क्षेत्र में है। ये काम अगर नहीं करें तो आप इनको दोषी मानना। अगर ऐसी बात आए तो लौटर राम निषाद को याद करना। तो मेरे कहने में जो त्रुटि हुई हो क्षमा करेंगे। और निवेदन है कि 2014 में, 2017 में, 2019 में जो फर्जी हिंदू बनने में, भाजपा के छल कपट झूठ फरेब और झांसे में आकर के आप लोगों ने अपना वोट लुटा करके समाज को पुनः 1970 वाली स्थिति में जो पहुंचाने वाली गलती कर दिए हैं। 2022 के चुनाव में आप सभी को एकजुट होकर के साइकिल की बटन दबाना है। अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। यदि आप अपने वोट की ताकत को पहचान जाओ, तो जो छल कपट करके आपका वोट लिए हैं, उन भाजपाइयों को लटक करके, झटक करके, पटक करके इसी बगल वाले ताल में दफना देंगे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके जो पिछड़ों, गरीबों, वंचितों के कल्याण की योजनाएं बाधित हैं, बंद है, उन्हें शुरू करा करके हम लोग गरीब गुरबा समाज के बेटे और बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय निषाद, जय एकलव्य, जय वेद व्यास, जय समाजवाद, जय